बीती रात भीषण बमबारी हुई है। इराक में पीएमएफ हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है। यह भी एक खबर आ रही है। जिस तरह से ईरान और इजराइल के बीच स्थिति विस्फोटक होती चली जा रही है, ऐसे में अब इराक पर जो हमला हुआ है, कहीं ना कहीं यह लग रहा है कि मध्य एशिया में ये जो फ्लेयर है ये और बढ़ सकता है, जो एस्केलेशन है ये और ज्यादा बढ़ सकता है। एक व्यक्ति की मौत हुई है, 8 लोग घायल हुए हैं। बिल्कुल, तो एयर स्ट्राइक के बाद भगदड़ मची है और किस तरह से आप देखिए कि ईरान ने जवाबी कार्रवाई की थी और उसके बाद आप देखिए इजराइल में भी किस तरह से आग उठी है। और अब बात हम कर रहे हैं पीएमएफ हेडक्वार्टर पर किस तरह से हमला हुआ है और एयर स्ट्राइक के बाद यहाँ पर भगदड़ मची। जानकारी ये भी मिल रही है कि एक व्यक्ति की मौत हुई जबकि 8 लोग इस घटना में घायल हो गए हैं। तो इराक पर भी बीती रात भीषण बमबारी हुई और तस्वीरें आपके सामने हैं। मिडिल ईस्ट में किस तरह से एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि वॉर की चिंगारी अब बढ़ते जा रही है, उसी की एक तस्वीर आपके सामने। तो ईरान और इजराइल के बीच लगातार घमासान बढ़ता चला जा रहा है और कई और देशों तक भी चिंगारी पहुंचती जा रही है। सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी सीरिया में, जिस तरह से इजराइल ने ईरान के कॉन्सुलेट को टारगेट किया था और उसके बाद ईरान की ओर से जवाबी कार्रवाई करते हुए 300 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई थी। तो देखिए, ईरान और इजराइल के बीच जंग का खतरा बढ़ गया है और दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ आक्रामक नजर आ रहे हैं। चंदन, लगातार तस्वीरें सामने आती रही हैं। बिल्कुल, इजरायली हमले के बाद अब ईरान के पलटवार की भी आशंका है और इन सब के बीच एक व्यक्ति घायल हुआ। इराक पर जो हमला किया गया है उसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है और 8 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। पीएमएफ हेडक्वार्टर पर यह हमला हुआ है। ईरान और इराक आपस में सटे हुए देश हैं और इराक जो कि इजराइल की तरफ पहले पड़ता है। ईरान और इजराइल के बीच में सीरिया और इराक 2 देश आते हैं और इन दोनों ही देशों में ईरान की अच्छी खासी पैठ है। वहां पर रिवॉल्यूशनरी गार्ड के जो है ठिकाने हैं और कहीं ना कहीं इजराइल इसी वजह से इन देशों में भी टारगेट करता रहता है, हमले करता रहता है। बिल्कुल, और यूएस इजराइल का हमले से पूरी तरह से इनकार उन्होंने किया है और तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। जी न्यूज़।